हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 6 मैथ्स का पार्ट 5 क्षेत्रफल व परिमाप। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 4 भिन्न और दशमलव करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला, क्या है बड़ा और क्या है छोटा। नीचे दिए गए चित्रों में से जो आकृति बड़ी है उसे पहचान कर उसके नीचे राइट का चिन्ह लगाइए। क्या आपने निष्कर्ष किस प्रकार निकाला है और कौन सी आकृति बड़ी है और कौन सी आकृति छोटी है, कारण दीजिए। जो आकृति अधिक स्थान घेर रही है वह आकृति बड़ी है और जो आकृति कम स्थान घेर रही है वह आकृति छोटी है। दूसरा, घेरा घेरा घेर। गगन और पवन कक्ष में रखी 2 मेज की सतह पर कॉपी पुस्तक के ढेर उसे घेर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि कौन सा टेबल बड़ा व कौन सा टेबल छोटा है। आओ गगन और पवन की मदद करें। पहली मेज पर गगन 10 गणित की पुस्तकें से मेज की सतह को ढक दिया और रोहित ने दूसरी मेज की सतह को 14 गणित की पुस्तकों से ढक दिया। तो कौन सी मेज की सतह ज़्यादा होगी। जिस मेज पर 14 पुस्तकें आई हैं वह ज़्यादा जगह घेर रही है। आप भी यह गतिविधि अपनी कक्षा में करके देखें कि कौन सी टेबल की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है। एक टेबल 8, 2 टेबल 10, ज़्यादा पुस्तकें ज़्यादा जगह। इस गतिविधि में हमने मेज की सतह के क्षेत्रफल की गणना गणित की पुस्तक की सतह के क्षेत्रफल से ज्ञात की है। हम यह कह सकते हैं कि पहली मेज का क्षेत्रफल 10 गणित की पुस्तकों के क्षेत्रफल के बराबर है। वह दूसरी मेज का क्षेत्रफल 14 पुस्तक हैं। उसके द्वारा मापी गई मेज का क्षेत्रफल 8 पुस्तक के बराबर है। बच्चों ध्यान दीजिए, हमने किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह के माप की तुलना करके आकृति द्वारा घेरी गई जगह के माप से की है। किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाती है। यहाँ हमने कुछ वस्तुओं या आकृतियों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल की तुलना अन्य आकृतियों के द्वारा घेरी गई जगह के माप यानी कि क्षेत्रफल से की है। तीसरा, खेलो 10 ग्राम। क्या तुमने कभी 10 ग्राम के बारे में सुना है। यह बहुत ही मज़ेदार पज़ल है और इसे हम अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसे 10 ग्राम पज़ल तैयार करते हैं। एक वर्गाकार कागज़ लीजिए। क्या तुम इस वर्गाकार कागज़ को 2 बराबर माप में बड़े त्रिभुज भाग में बांट कर सकते हो। क्या अब इनमें से एक त्रिभुज भाग को फिर से बराबर माप करके 2 त्रिभुज में बांट सकते हो। अब दूसरे त्रिभुजकार को भाग में से त्रिभुजकार भाग को काटकर अलग कर दीजिए। अब एक समलंब के आकार की आकृति बचेगी। क्या इसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अब एक कटे हुए भाग को इस त्रिभुजकार और वर्गकार में बांटो। दूसरे भाग में से त्रिभुजकार समांतर चतुर्भुजकार बनाना है। यह कुल कितने टुकड़े मिले हैं 7। इन टुकड़ों में कितने त्रिभुज हैं 5। अपने 10 ग्राम के टुकड़ों पर नंबर लिख दो तो अच्छा रहेगा। इन टुकड़ों को ऐसे जोड़ो कि फिर से वर्गाकार आकार मिल जाए। एक जैसी आकृतियों के जोड़े ढूंढो। 3, 1, 2, 5 आकृति के जोड़े हैं। किन आकृतियों का क्षेत्रफल समान लग रहा है। 3, 5 का समान है, 1 और 2 का समान है। किस आकृति का क्षेत्रफल अन्य आकृति के क्षेत्रफल का आधा लग रहा है। आकृति 1, 2 का आधा 7, 7 का आधा 3 और 5 है। आकृति नंबर 5 त्रिभुज पूरे वर्गाकार क्षेत्र को कितनी बार में ढक सकती है। पहले अनुमान लगाइए तथा बाद में मापकर सही उत्तर पर पहुंचाइए। पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल 16 त्रिभुज 16 त्रिभुज। अब आकृति नंबर 7 आकृति नंबर 4 के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराइए। पहले अनुमान लगाइए फिर मापकार करके उत्तर की पुष्टि कीजिए। पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल 8 त्रिभुज 8 त्रिभुज। पूरे वर्गाकार का क्षेत्रफल 9 वर्ग 9 वर्ग।
यही प्रक्रिया बाकी बची आकृतियों को लेकर भी की जा सकती है। आपको किस आकृति से पूरे वर्गाकार का क्षेत्रफल मापना आसान व सही लगा? इसका उत्तर है 7 नंबर के त्रिभुज से मापना आसान है। बच्चों, आपने गतिविधि 1 और गतिविधि 2 में देखा कि किसी क्षेत्रफल को मापने के लिए किसी क्षेत्रफल का ही सहारा लेना पड़ता है। लंबाई को लंबाई से ही मापा जा सकता है, जैसे कई लंबाई कितने बलशत या कितने पैर के बराबर हैं। मानकर रूप में बात करें तो किसी वस्तु की लंबाई कितने सेंटीमीटर या मीटर के बराबर है। इसी प्रकार किसी बाल्टी में कितना पानी है, इसे मापने के लिए गिलास, मग, जग या मानक कई लीटर का सहारा लेते हैं। और इसी प्रकार हमने क्षेत्रफल को मापने के लिए पहले अनुमान इकाइयों के साथ क्षेत्रफल मापा। ज़्यादातर देखा जाता है कि वर्ग से किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई सतह को मापना आसान रहता है। फोर्थ, कितने वर्ग सेंटीमीटर? दिए गए ग्रिड में 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की अलग अलग आकृति बनाओ। आपने आसपास एक कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे पत्ता, रबड़, माचिस की डिब्बी या अन्य उपलब्ध सामग्री को पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से इसकी आउटलाइन बनाओ। प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल उस आकृति में आने वाले वर्गों की संख्या गिनकर ज्ञात कीजिए। पहला, वह वर्ग जो आकृति में पूरा है उसे पूर्ण वर्ण में गिना जाना चाहिए। दूसरा, जो वर्ग आकृति में आधे हैं उन्हें आधा वर्ग गिनना चाहिए। तीसरा, जो वर्ग आकृति में आधे से बड़े हैं उन्हें पूर्ण वर्ण गिनना चाहिए। चौथा, जो वर्ग आकृति में आधे से कम है उन्हें नहीं गिनना चाहिए। चीज़ जिसका क्षेत्रफल मापा। पत्ता, पूर्ण वर्ग 9, आधा वर्ग 4, आधे से बड़े वर्ग 1, कुल वर्ग 12, क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा, माचिस, 12 कुल वर्ग, क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। रबड़, पूर्ण वर्ग 4, आधा वर्ग 2, कुल वर्ग 5, क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ, खेत की बाड़। रोहित अपने पिताजी के साथ खेत में गया। वहां जाकर उसने देखा कि कुछ आवारा पशु खेत में घुसे हुए हैं और खेत में खड़ी फसलों को खराब कर रहे हैं। यह सब देखकर रोहित और उसके पिताजी बड़े परेशान हुए। आप रोहित व उनके पिताजी की समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता कीजिए। सोचकर बताइए कि क्या किया जाएगा जिससे वे लोग आवारा पशुओं के से अपनी फसल को बचा पाएं। खेत के चारों ओर बाड़ लगवा दें। बच्चों, रोहित ने अपने पिताजी के खेत को चारों ओर की तार की बाड़ लगाने का सुझाव दिया। शायद आप में से भी कुछ बच्चों ने तार के बाड़ का बारे में सोचा हो। क्या आप यह बता सकते हैं कि रोहित के पिताजी खेत के चारों ओर तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार लानी होगी? इसका उत्तर है 600 मीटर। बच्चों, आपने खेत की चारों भुजाओं का माप जोड़कर आवश्यक तार की लंबाई पता लगाने की कोशिश की। बच्चों, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के माप को योग को हम उसका परिमाप कहते हैं। तार की बाड़ लगाने के बाद रोहित और उसके पिताजी खेत से वापस आ रहे थे तो रास्ते में रोहित का दोस्त सोहन बहुत परेशान की मुद्रा में खड़ा था। रोहित के पिताजी ने सोहन से उसकी परेशानी का कारण पूछा। सोहन, पशुओं ने मेरे खेत में भी खड़ी बाड़ को खराब कर दिया है। मुझे भी अपने खेत पर आपकी तरह तार की बाड़ लगानी है और मुझे एक नहीं 3 बार तार की बाड़ लगानी है ताकि पशु खेत में घुस न सकें। तो बच्चों, यदि 3 बार लगानी होगी तो सोहन को कितनी तार की आवश्यकता होगी? इसका उत्तर है 3 × 700 2100 मीटर। राम और रमन को अध्यापक ने कुछ आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के परिमाप निकालने को कहा। आप भी इन आकृतियों के परिमाप ज्ञात करें। पहला 24 सेंटीमीटर, दूसरा 14 सेंटीमीटर, तीसरा 24 सेंटीमीटर। आयताकार आकृतियों के परिमाप निकालते समय आपने कुछ ध्यान दिया। इसमें लंबाई कितनी बार आई है? इसका उत्तर है 2 बार। चौड़ाई कितनी बार आई है? इसका उत्तर है 2 बार। तो बच्चों, क्या आप इसे एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं? आयत का परिमाप 2 + 2। आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई परिमाप के बराबर है। वर्गाकार आकृति
परिमाप 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। क्या आप वर्ग के परिमाप का सूत्र बना सकते हैं? वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए बिंदु 1 पर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? इसका उत्तर है 12 मीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 मीटर। बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने की तय की गई दूरी 40 मीटर। बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने की तय की गई दूरी 50 मीटर। समपंचभुज का परिमाप 50 मीटर। आइसोमेट्रिक शीट का प्रयोग करके 16 सेमी परिमाप की अलग अलग आकृति बनाओ जैसे नीचे दर्शाई गई है। इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना कितना है यह भी पता लगाओ। पहला 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 अनुपात व समानुपात की ओर करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।